निसहाययानं रूय एव सेठे वलयायतानं तओवमेसे जगभूयिपन्ने मुनीनमध्ये तमदाहुपन्ने। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य जन जन की श्रद्धा के केंद्र बिंदु ऐसे भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए यहाँ पर जिनागम श्री सूयगणांग सूत्र में वीर स्तुति के माध्यम से परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि भक्त अपने आराध्य की स्तुति करता है। तो स्तुति करना यानी कि प्रशंसा करना। सीधी सादी भाषा में अगर देखा जाए तो स्तुति करना यानी कि प्रशंसा करना। साधारण मनुष्य की हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमारे पर खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। राज दरबार में राजा की स्तुति की जाती है। जो चारण भाट होते हैं उनका काम ही है अपने महाराजा की स्तुति करना, बिरुदावली गाना उनको काम ही सौंप रखा हुआ है। यानी जब जब महाराजा राज दरबार में राज गद्दी पर विराजमान होते हैं तो सबसे पहले ये लोग स्तुति करते हैं, राजा की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और कभी कभी राजा उनकी स्तुति से प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। तो खुश होकर राजा उनको पुरस्कार भी देता है, पुरस्कृत भी करता है। जो बड़े बड़े महाकवि थे, जो कविराज थे, वो कविराज अपनी कविताएं लेकर, कविताओं की रचना लेकर राज दरबार में पहुंचते थे और राज दरबार में जाकर वो पढ़ते थे। राजा की स्तुति हुआ करती थी संस्कृत भाषा में, पूरा वो काव्य बनाते थे। लगभग 10-12 श्लोकों का वो कविता होती थी और वो कविता जाकर सुनाते थे और राजा प्रसन्न हो जाता था। तो कहते कि उस कवि को इतना धन दिया जाता था, पैसा दिया जाता था कि उसको दूसरा काम करने की कोई ज़रूरत ही न पड़े। इतना वो राजा प्रसन्न होकर, खुश होकर दान दे देता था, पुरस्कार देता था। तो यहाँ पर राजा की स्तुति करना यानी कि राजा को खुश करना है। क्या करना है? राजा को खुश करना है। कोई हमारे से कोई नाराज भी हो गया है, नाराजगी है हमारे पर, और उसके सामने जाकर हमने बड़े विनम्र भाव से
कहा कि अरे भैया, मेरा सारा काम ही तुम्हारे पर है। क्या है? मैं तो नाम का हूँ। क्या हूँ? मैं तो नाम मात्र का हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन सारा काम तो तुमको ही करना है। क्या करना? तुम ही संभालते हो सारा। जो मेरा भी काम, मेरे हिस्से का भी जो काम है, वो सारा सब कुछ काम तुम ही संभालते हो। और तुम्हारे बिना कैसा चलेगा? अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तुम्हारे सहारे पर मैं हूँ। और ऐसा करके जाकर आपने उसकी स्तुति की, प्रशंसा के 2 शब्द कहे, और तुम्हारे 2 शब्दों से वो खुश हो गया। पिछली बातें सब भूल गया और खुश होकर, चलो कोई बात नहीं है, आपस में मिच्छामी दुक्कडम हो जाता है और वो वापस व्यक्ति चालू हो जाता है, यानी अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाता है। तो कहते हैं कि ये प्रशंसा है, यानी किसी की हमने स्तुति की, प्रशंसा की, तो प्रशंसा करने से उस सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। लेकिन सुधर्मा स्वामी जी महाराजा जिस प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, जिस प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, कहते हैं कि वो ऐसे निराले प्रभु है कि तुम्हारी स्तुति से, तुम्हारी प्रार्थना से वो खुश होने वाले नहीं है। यानी परमात्मा कैसे है, भगवान कैसे हैं, महावीर प्रभु कैसे हैं कि चाहे उसकी तुम स्तुति करो या निंदा करो, क्या करो? उसकी तुम स्तुति करो या फिर निंदा करो, परमात्मा को कोई फर्क नहीं, कोई असर नहीं। क्या है? वो परमात्मा तुम्हारे पर वो खुश भी नहीं होने वाला है, और निंदा करोगे तो तुम्हारे से वो नाराज भी होने वाला नहीं है। यानी समभावी है। क्या है? समभावी है। और इसीलिए परमात्मा के लक्षण कैसे होते हैं, यानी जो महापुरुष होते हैं, वो महापुरुष कैसे होते हैं? सामान्य व्यक्ति तो 2 शब्दों से खुश हो जाएगा और 2 शब्दों से नाराज भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको खुश करने में भी कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है और नाराज होने में भी कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है। अभी तक तो खुश था, लेकिन 2 शब्द आपने कुछ ऐसे बोल दिए, अपशब्द बोल दिए, निंदा के बोल दिए, तो कहते हैं कि वो आपसे नाराज हो जाएगा। तो सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति तो ऐसा होता है, वो प्रशंसा से फूल भी जाता है और निंदा से नाराज भी हो जाता है। तो गुरु नानक ने कहा है, गुरु नानक जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान कौन है। यहाँ पर कहते हैं गुरु नानक जी ने एक दोहा दिया है कि भगवान कौन है। तो भगवान की व्याख्या करते हुए गुरु नानक जी ने कहा कि हर्ष शोक जाके नहीं, शत्रु मित समान, कह नानक सुन रे मना, ते मूर्ति भगवान। यानी नानक जी क्या कहते हैं, भगवान कौन है? तो उन्होंने कहा कि हर्ष शोक जाके नहीं, यानी जिसके हृदय में हर्ष शोक नहीं है, यानी शत्रु और मित्र के कहते हैं कि बराबर समझते हैं। उसके लिए, महापुरुष के लिए, भगवान के लिए शत्रु और मित्र समान है। क्या है? समान है, क्योंकि एक प्रशंसा करेगा, मित्र हमारी प्रशंसा करेगा, तो मित्र प्रशंसा करेगा, भक्त प्रशंसा करेगा, तो भगवान को कोई खुशी भी नहीं होगी। और कोई शत्रु आकर निंदा भी करेगा तो भी कहते हैं कि महापुरुष को कोई किसी तरह का कष्ट नहीं होता है, शौक होता नहीं है। यानी शत्रु और मित्र के व्यवहार में महापुरुष समान होते हैं। क्या, कैसे होते हैं? समान होते हैं। कह नानक सुन रे मना, ते मूर्ति भगवान। यानी नानक जी कहते हैं कि वो तो भगवान है
मूर्ति के सामने तुम कुछ भी करो, क्या है? पाषाण की मूर्ति है, फूल चढ़ाओ या फिर उस पर गालियां बरसाओ, क्या करो, कुछ भी करो, वो कोई प्रतिक्रिया करेगी क्या? वो प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त नहीं करेगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो मूर्ति भगवान, यानी वो व्यक्ति भगवान जैसा है। कैसा है? वो भगवान के समान है, जो हर्ष, जिसके दिल में हर्ष और शोक नहीं है, यानी निंदा और प्रशंसा में जो हर्ष शोक नहीं लाता है, कहते हैं कि वो भगवान के समान है। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा जिस आराध्य की स्तुति कर रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी की स्तुति कर रहे हैं, वो आराध्य भी भगवान महावीर भी ऐसे ही है। कैसे हैं? कि उसके दिल में, परमात्मा के दिल में न तो हर्ष है न शोक है। शत्रु और मित्र परमात्मा के लिए समान है और इसीलिए वो हमारे लिए भगवान है। क्या है? वो हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए ईश्वर है। क्या है? हमारे लिए ईश्वर है। तो ऐसे भगवान की स्तुति, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की स्तुति सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने मेरू पर्वत के बारे में देखा कि मेरू पर्वत की कैसी कैसी विलक्षण विशेषताएं हैं, और इन विलक्षण विशेषताओं को बताकर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने अपने आराध्य का गुणगान किया है, परमात्मा का गुणगान किया है, परमात्मा की स्तुति की है, स्तवना की है। तो मेरू पर्वत के बारे में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने बताया था कि मेरू पर्वत ऊंचा है। क्या है? मेरू पर्वत ऊंचाई में है, यानी सबसे अधिक, सर्वाधिक ऊंचाई वाला अगर कोई पर्वत है, पर्वतराज है, तो वो मेरू पर्वत है। तो अब यहाँ पर दूसरे पर्वत के बारे में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा फरमा रहे हैं, यानी ये 15वीं गाथा है। अभी तक हम लोगों ने 14 गाथाओं के बारे में स्वाध्याय कर चुके हैं, यानी कर लिया है। अब हम आज से 15वीं गाथा का शुभारंभ कर रहे हैं। तो इस 15वीं गाथा में भी सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने 2 पर्वतों के नाम का जिक्र किया है, यानी इसमें एक ही गाथा में 2 पर्वत लिए गए हैं। कितने? 2 पर्वतों के नाम है। तो कौन कौन से नाम हैं? तो इस गाथा में बताया जा रहा है कि गिरिवरेवा निसहाय यानम रुयेयव सेठे वलयाय यानम, यानी कि गिरिवरों में, पर्वतों में, यानी सबसे लंबा अगर कोई पर्वत है तो निषद पर्वत है। कौन सा? निषद पर्वत है। यानी ये आप अभ्यास करेंगे, बृहद संग्रहणी, लघु संग्रहणी वगैरह अभ्यास करेंगे तो इसमें ये पर्वतों के नाम आते हैं। तत्वार सूत्र का हम अध्ययन करते हैं, तो तत्वार सूत्र में भी आप अध्ययन करेंगे तो तत्वार सूत्र में भी ये जम्बू द्वीप आदि का जब वर्णन आता है तो इसमें ये सारे पर्वतों के नाम आते हैं। मेरू पर्वत वगैरह सभी पर्वतों के नाम आते हैं, समुद्रों के नाम आते हैं, द्वीपों के नाम आते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि पर्वत बहुत सारे हैं। तो सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने मेरू पर्वत के बारे में बताया था कि मेरू पर्वत सर्वाधिक ऊंचाई वाला है, यानी सबसे ऊंचा है। जबकि ये जो निषद पर्वत है, वो निषद पर्वत लंबा है, यानी कि वो लंबाई में है। कैसा है? वो लंबाई में है, बहुत लंबा है।
और रुयवेव सेठे वलयाययानम, यानी दूसरा पर्वत रुचक पर्वत है। यहाँ पर दो पर्वतों की चर्चा है। तो निषद पर्वत लंबा है, कैसा है? लंबा है। और रुचक पर्वत वलयाकृति वाला है, कैसा है? वो वलय, जैसे वलय होता है गोल गोल होता है, वैसे गोलाकार है। क्या है? ये जो पर्वत है वो गोलाकार है, यानी वलयाकृति वाला है। और ऐसी इतनी बड़ी वलयाकृति है, इतना वो फैला हुआ है, विस्तार वाला है कि इसकी जैसे कोई दूसरे की वलयाकृति नहीं है। तो ऐसा पर्वत है रुचक पर्वत। यानी जब परमात्मा का जन्मोत्सव होता है, यानी परमात्मा का जन्म होता है, तो परमात्मा का जन्म होते ही सबसे पहले अलग अलग दिशाओं से दिक् कुमारियाँ आती है, 56 दिक् कुमारियाँ आती है। तो वहाँ पर कल्प सूत्र में रुचक पर्वत से भी दिक् कुमारियाँ आती है। परमात्मा का जन्मोत्सव करने के लिए, जन्म महोत्सव मनाने के लिए रुचक पर्वत से भी दिक् कुमारियाँ आती है। 8 दिक् कुमारियाँ आती हैं अलग अलग दिशाओं से। तो कहते हैं कि पर्वत से भी आती हैं, रुचक पर्वत से भी ये दिक् कुमारियाँ आती हैं और परमात्मा की भक्ति करती है, परमात्मा की आराधना करती हैं। तो ये जो पर्वत है वो वलयाकृति वाला है। तो सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ये पर्वतों को आगे करके, यानी पर्वतों का उपमान देकर, पर्वतों को परमात्मा के साथ उपमित करके सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि जैसे लंबे पर्वतों में निषद पर्वत है और वलयाकृति वाले पर्वतों में रुचक पर्वत श्रेष्ठ है, वैसे ही इस संसार में परम प्रज्ञा पुरुष भगवान महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ है। यानी जैसे लंबे पर्वतों में निषद पर्वत श्रेष्ठ है और वलयाकृति वाले पर्वतों में रुचक पर्वत श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही संसार में भगवान महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ है। पर्वतों में रुचक पर्वत और निषद पर्वत श्रेष्ठ है, वैसे ही इस संसार में भगवान महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो अधिकांश तीर्थ स्थल है वो पर्वतों पर आए हुए हैं। यानी कि यहाँ पर भारतीय संस्कृति में दो संस्कृतियों का विकास हुआ है। यानी कि ये दो संस्कृतियाँ अति प्राचीन मानी जाती हैं। एक श्रमण संस्कृति और दूसरी वैदिक संस्कृति। दो संस्कृतियां हैं, यानी प्रमुख रूप से दो संस्कृतियां मानी गई हैं। तो वैदिक संस्कृति जो ज़्यादातर इनके जो तीर्थ हैं वो नदी के किनारे है। यानी बड़ी बड़ी जो नदियां हैं और नदियों का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे हमारी गंगा मैया है, यमुना मैया है। क्या है? यमुना मैया है। तो गंगा का विशेष महत्व है, गंगा की विशेष महिमा है। और गंगा के लिए ऐसा बोला गया, आगे गाथा आएगी, सलिलानम गंगा। ऐसा सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने भी एक गंगा का जिक्र किया है, गंगा का नाम लिया है। किसका नाम लिया है?
गंगा मैया का नाम सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने भी लिया है, यानी बड़ी श्रद्धा से नाम लिया है कि सलिलानम गंगा, यानी जल तो बहुत सारी नदियों के जल है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जल है, अगर किसी का पानी है तो वो गंगा का पानी है। किसका पानी है? गंगा मैया का पानी है। तो ऐसा सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने भी गुणगान किया है। मैं इस विषय को छेड़ना नहीं चाहता हूँ, आगे गाथा आ रही है, आने वाली है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैदिक संस्कृति के जो अधिकांश जो तीर्थ है वो नदियों के किनारे पर आए हुए हैं, यानी नदी का विशेष महत्व है। यानी गंगा में नहा लो, क्या करो, गंगा में तुम स्नान कर लो, गंगा में डुबकी लगा लो और तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। क्या कहा? इसमें महिमा बताई गई है। जैसा बताया गया है वैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे मैंने पढ़ा है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप डुबकी लगाओ, गंगा में स्नान करो, और जैसे शरीर का मैल धुल जाता है वैसे हमारी आत्मा के साथ लगे हुए पाप भी धुल जाते हैं। कहीं कहीं हमने भी स्वीकार किया है कि शत्रुंजी नदी नायो नहीं एनो एड़े गयो अवतार, यानी हम भले ये नदियों का विरोध करते हैं, लेकिन एक जगह पर हमने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है, जैन दर्शन ने भी स्वीकार कर लिया है कि ये जो हमारी, इसके लिए कहा गया कि शत्रुंजी नदी नाहियो नहीं एनो एड़े गयो अवतार, यानी मनुष्य का जन्म प्राप्त किया, लेकिन अगर शत्रुंजी नदी में स्नान नहीं किया, एक बार भी स्नान नहीं किया, तो कहते हैं कि अपना जन्म व्यर्थ चला गया, समझो क्या निष्फल चला गया, ऐसा बताया गया है। ये नदियों की ये महिमा है। तो यहाँ पर बताया गया कि ये जो नदियों में स्नान करने से, गंगा में स्नान करने से, यमुना में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा के लिए कहावत चलती है, एक बहुत सुंदर कहावत चलती है कि जो नहाए जमुना पास आए जमुना, यानी जो एक बार गंगा में स्नान कर लिया जिसने, तो कहता है कि उसके पास यम नहीं आएगा, यानी यम लेने के लिए नहीं आएगा, यानी वो अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वैदिक संस्कृति है। क्या है? वैदिक संस्कृति में ये बताया गया कि जितने भी सारे तीर्थ हैं वो नदियों के किनारे पर आए हुए हैं, और वैदिक संस्कृति की ये मान्यता है कि समर्पण करो। क्या करो? समर्पित हो जाओ, यानी तुम परमात्मा को समर्पित हो जाओ, बाकी और कुछ तुमको करना नहीं है, यानी परमात्मा के चरणों में आ जाओ, परमात्मा के श्री चरणों में आ जाओ, और सारा सब कुछ मतलब भगवान संभाल लेगा। कौन? हमारे बारे हमको कहते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा सब कुछ परमात्मा संभाल लेगा, यानी परमात्मा को सौंप दो। यानी एक बार तुम परमात्मा की शरण में आ जाओ, अपना जीवन समर्पित कर दो, यानी यहाँ पर समर्पण है। क्या है? यहाँ पर समर्पण है। वैदिक संस्कृति में समर्पण है, यानी समर्पण हो जाना। और इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सर्वधर्मान, बहुत सुंदर श्लोक है, ये गीता का श्लोक है। तो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला कि तुम सब कुछ छोड़कर, यानी सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। श्री कृष्ण जी क्या कहते कि तुम सब झंझट छोड़ो, यानी सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मेरे को समर्पित हो जाओ। परमात्मा क्या कहते हैं कि ये झंझटें तुम छोड़ो, यानी मेरे पास आ जाओ,
मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यानी मैं सभी पापों से तुमको मैं मुक्त कर दूंगा, कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कहता है कि समर्पण भाव है। क्या है? समर्पित हो जाओ, परमात्मा को समर्पित हो जाओ। तुम्हारी सारी जिम्मेवारी परमात्मा ले लेता है, ईश्वर ले लेता है। लेकिन श्रमण संस्कृति कहती कि नहीं, यहाँ पर संकल्प की साधना है। क्या है? यहाँ पर संकल्प की साधना है कि हमको अपना कल्याण करना है, आत्म कल्याण करना है। तो परमात्मा रास्ता दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हमको रास्ता दिखा सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, लेकिन चलना हमको है, स्वयं को है। कोई परमात्मा तुमको तुम्हारा हाथ पकड़ करके मोक्ष में ले जाने वाला नहीं है। तुमको अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ना होगा, मोक्ष को प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पर संकल्प की साधना है, पुरुषार्थ की साधना है। यानी यहाँ पर आत्मा ही सब कुछ है, यानी स्वयं का जो आत्मा है, कहते हैं कि आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। आत्मा ही कामधेनु है। क्या है? आत्मा ही कामधेनु है, यानी सब कुछ आत्मा ही है। यानी आत्मा के द्वारा, यानी स्वयं के द्वारा स्वयं का कल्याण होगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि यहाँ पर ये श्लोकों में बताया गया कि ये हमारी संस्कृति है। दो संस्कृतियाँ हैं और दो संस्कृतियाँ में थोड़ा थोड़ा फर्क है। क्या है? थोड़ा सा फर्क है, पहुँचना एक जगह पर है। सबका लक्ष्य मंजिल एक है, कोई इधर से जाता है, कोई इधर से जाता है, लेकिन पहुंचना एक जगह पर है। दोनों पहुंचेंगे एक जगह पर। संकल्प की साधना वाला भी वहां पहुंचेगा और ये समर्पण की साधना वाला भी वहीं पर पहुंचेगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये दो संस्कृतियां हैं। तो मैं बता रहा था कि ये जो वैदिक संस्कृति है वो ज़्यादातर इनके जो तीर्थ है वो नदियों पर आए हुए हैं। नदी के तट पर उनके ज़्यादा तीर्थ है। जैसे हमारा हरिद्वार है, तो हरिद्वार एकदम गंगा मैया के तट पर है। बहुत सारे ऐसे तीर्थ हैं जो गंगा मैया के किनारे पर आते हैं, यमुना के तट पर आए हुए हैं। जमुना एक हमारी गुजरात में नदी बहती है, नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी, कावेरी, गोदावरी जैसे बहुत सारी नदियां हैं। तो कहते हैं कि नदियों के तटों पर बहुत सारे तीर्थ आए हुए हैं और श्रद्धालु ये नदियों की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? नदियों पर विहार करते हैं, चलते हैं, और जो जो तीर्थ आते हैं किनारे पर, नदी किनारे, कहते हैं कि नदी किनारे पर आए हुए तीर्थों के वो दर्शन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। तो अधिकांश तीर्थ नदियों पर आए हुए हैं, जबकि श्रमण संस्कृति के अधिकांश जो तीर्थ हैं वो पर्वतों पर आए हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो तीर्थ है वो तीर्थ ज़्यादातर बड़े बड़े पर्वतों पर आए हुए हैं। और इसीलिए हम एक चैत्यवंदन बोलते हैं। ऋषभ दास कवि ने ये चैत्यवंदन बताया है, जो हमारी पंचतीर्थी है। यानी हमारे प्रमुख तीर्थ पांच तीर्थ माने जाते हैं। तो कहते हैं कि ये जो पांचों तीर्थ है वो कहाँ पर है? पर्वतों पर है। कहाँ पर है? ये जो 5 तीर्थ हैं वो पर्वतों पर हैं। आज देव अरिहंत नमु सिमरु तारु नाम, ज्या ज्या प्रतिमा जिनतनी त्या त्या करू प्रणाम। यानी कितने सुंदर पंक्तियां हैं। ये चैत्यवंदन की पंक्तियां हैं कि आज देव अरिहंत नमु सिमरु तारु नाम, ज्या ज्या प्रतिमा जिनतनी त्या त्या करू प्रणाम। शत्रुंजय श्री आदि देव नेम नमु गिरनार।
तारंगे श्री अजीतनाथ आबू ऋषभ जुहार। ये तीर्थों के नाम है। कहाँ पर कौन सा तीर्थ आया हुआ है? तो कहते हैं कि शत्रुंजयी आदि देव, यानी शत्रुंजयी महातीर्थ पर आदिनाथ दादा है। कौन है? आदिनाथ दादा विराजमान है। आदिनाथ परमात्मा का नयनाभिराम दिरासर है, जिनालय है, और वो भी सबसे ऊपर पर्वत के ऊपर शिखर पर। हमको कभी ऐसा विचार आता है कि इतने बड़े बड़े देरासरों का निर्माण और इतनी बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं कैसे चढ़ाई होगी। यानी हम तो खाली हाथ चढ़ते हैं, हमारे साथ तो कोई वजन भी नहीं होता है, हम खाली हाथ चढ़ते हैं तो भी हमारी सांसें फूलने लगती हैं। हमको लकड़ी का सहारा चाहिए और हम बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ पाते हैं, दादा के दर्शन कर पाते हैं, सेवा पूजा कर पाते हैं। तो हमको तो खाली हाथ चढ़ने में भी भारी पड़ता है। लेकिन ये इतने बड़े बड़े पत्थरों को, पाषाणों को कैसे चढ़ाया होगा और किस तरह से निर्माण हुआ होगा। उस समय साधनों का भी अभाव था। जिस समय ये मंदिर बने थे उस समय ऐसी बड़ी बड़ी क्रेनें भी कुछ भी नहीं था, सिर्फ मतलब आदमी को ही सारा काम करना होता था। तो कैसे चढ़ाया होगा। लेकिन फिर भी हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे नयनाभिराम उतुंग आसमान से बात करने वाले ऐसे जिनालयों का निर्माण किया हुआ है। तो शत्रुंजयी श्री आदि देव नेम नमु गिरनार, यानी जब नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर का नाम आता है तो गिरनार जी हमारे मस्तिष्क में उभर आते हैं, यानी स्मृति हो जाती है। हमारी स्मृति पटल पर गिरनार जी आ जाता है। कौन आ जाता है? गिरनार जी आता है। और गिरनार जी आता है तो 22 तीर्थंकर परमात्मा हमारे स्मृति पटल पर उभर आते हैं, परमात्मा की हमको याद आ जाती है। तो तारंगे श्री अजीतनाथ, तारंगा पर कौन से हैं? अजीतनाथ प्रभु हैं। और आबू ऋषभ जुहार, जो हमारा आबू पर्वतराज है, वो भी कितना बड़ा विशाल पर्वत है। यानी आबू पर ये वस्तुपाल तेजपाल ने अनुपमा देवी, जैसे उन्होंने ये देरासरों के निर्माण करवाए थे। आबू देलवाड़ा के मंदिर के नाम से बड़े फेमस है, जग विख्यात है। क्या है? जग विख्यात है। तो भी कहते हैं कि वो भी इतने बड़े पर्वत राज पर है, ऊपर कितना चढ़ना पड़ता है। भले ऊपर बस्ती है, सब कुछ है, लेकिन पहले चढ़ना तो पड़ता है, पर्वत पर जाना पड़ता है। तो कहते हैं कि आबू पर ऋषभदेव परमात्मा है, आदि नाथ परमात्मा है, अष्टापद गिरि ऊपरे। यहाँ पर अष्टापद भी पर्वत ही है। अष्टापद गिरि ऊपरे जिन 24 जोई, मणिमय मूर्ति मानसु भरते भरावी सोई। यानी ये जो अष्टापर तीर्थ पर 24 भगवान की प्रतिमाओं की जो स्थापना है वो और कोई नहीं, लेकिन इस अवसर पर निकाल के प्रथम चक्रवर्ती भरत महाराजा ने भराई थी। किसने भराया था? भरत चक्रवर्ती महाराजा ने भराया था। और वो ऐसा था, भरत महाराजा चक्रवर्ती होते हुए भी कहते हैं कि शीश महल में केवल ज्ञान हुआ। क्या प्राप्त किया? शीश महल में भरत महाराजा को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। और ये चक्रवर्ती भी मोक्ष में गया। कहाँ गया? मोक्ष में गया। केवल ज्ञान प्राप्त किया और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो ऐसे भरत महाराजा के द्वारा अष्टापद गिरिराज पर, अष्टापद तीर्थ पर ये 24 तीर्थंकर परमात्मा, यानी कि आदिनाथ प्रभु से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक, यानी 24 तीर्थंकर परमात्माओं की प्रतिमाएं, जिन बिंब वहाँ पर विराजमान किया था, स्थापित किया था। तो ऐसा हमारा अष्टापद तीर्थ भले ही वर्तमान समय में
अदृश्य है, कि हमको मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर है, उसके स्थान के बारे में, जगह के बारे में हमको पता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे जो खोज करने वाले जो लोग हैं उनका अनुमान है कि ये जो हमारा अष्टापद तीर्थ है वो हिमालय की तरफ ही है। कहाँ पर है? हिमालय की तरफ ही है। यानी बद्रीनाथ वगैरह हम जाते हैं तो बद्रीनाथ के आगे ये चीन, महाचीन वगैरह सब आता है, और इधर ही कहीं आजू बाजू में कहीं मतलब वो हमारा अष्टापद तीर्थ था। समय गुजरते गुजरते मतलब कुछ मतलब ऐसा चढ़ाव उतार आता है कि वर्तमान समय में वो तीर्थ अदृश्य है। लेकिन फिर भी आज भी हम जब तीर्थों का नाम आता है तो अष्टापद तीर्थ को जरूर लेते हैं। यानी अष्टापद तीर्थ को हमने छोड़ा नहीं है, भले अदृश्य है लेकिन फिर भी हमारे महापुरुषों ने अष्टापद तीर्थ को यानी उदाहरण दिया जाता है। क्योंकि स्वयं गौतम स्वामी जी महाराजा अष्टापद तीर्थ पर गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने 24 परमात्माओं के दर्शन किए और ये जग चिंतामणि सूत्र की वहाँ पर उन्होंने रचना की। तो ऐसे गौतम स्वामी जी महाराजा ने भी ये अष्टापद तीर्थ की यात्रा की थी। तो ये अष्टापद तीर्थ भी कहते हैं कि पर्वत पर आया हुआ है। और मणिमय मूर्ति मानसु भरते भरावी सोई, समेत शिखर तीर्थ वड़ु, यानी समेत शिखर भी कहाँ पर आया हुआ है? पर्वत पर आया हुआ है। कहाँ पर? पर्वत पर आया हुआ है। और जो विषय जिन पाए, यानी जहाँ पर विष तीर्थंकर परमात्मा ने मोक्ष प्राप्त किया है। तो ऐसा हमारा ये समेत शिखर वैभार गिरी ऊपरे वीर जिनेश्वर राय, और वैभार गिरी ऊपर परमात्मा है, भगवान महावीर स्वामी है। तो ये जो प्रमुख तीर्थ है, बड़े बड़े जो तीर्थ हैं, वो बड़े बड़े तीर्थ पर्वतों पर आए हुए। कहाँ पर हैं? पर्वतों पर स्थित हैं, देरासर आए हुए हैं। जे हमारे राजस्थान गोड़वाड़ में अधिकतर जो तीर्थ हैं वो कहाँ पर हैं? यानी पहाड़ है, पहाड़ की तलेटी में है। जैसे हमारा रानकपुर है तो रानकपुर भी एकदम तलेटी के साथ, पर्वत की तलेटी के साथ आए। नाना, नादिया वगैरह, जीरावला, पार्श्वनाथ, बहुत सारे जो तीर्थ है वो पहाड़ों के बीच में है, यानी पहाड़ों के साथ है। हमारे उत्तर भारत का शत्रुंजय कांगड़ा तीर्थ, कांगड़ा तीर्थ भी कहाँ पर आया हुआ है? हिमाचल में, यानी पर्वतों की गोदी में आया हुआ। कहाँ आया हुआ है? पर्वतों की गोदी में आया हुआ है। तो जो हमारे अधिकांश जो तीर्थ है वो पर्वतों पर आए हुए हैं। यानी जो श्रमण संस्कृति, यहाँ पर जो श्रमण संस्कृति के जो धर्म स्थल है, जो तीर्थ हैं, वो पर्वतों पर आए हुए हैं। ज़्यादातर आपको गिरिराजों पर मिलेंगे, जबकि वैदिक संस्कृति के ज़्यादा तीर्थ स्थल नदी तटों पर मिलेंगे, सरिताओं के तटों पर आपको प्राप्त होंगे, उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ये दो पर्वतों का नाम लेकर, एक निषद पर्वत और दूसरा रुचक पर्वत। तो निषद पर्वत लंबाई में है, लंबा है, सबसे अधिक लंबा है। और जो रुचक पर्वत है वो वलयाकृति वाला है, और इतनी बड़ी वलयाकृति है कि इतनी और किसी दूसरे पर्वत की ऐसी वलयाकृति नहीं है। तो जैसे वलयाकृति पर्वतों में रुचक पर्वत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और लंबाई में लंबे पर्वतों में निषद पर्वत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही इस संसार में श्रमण भगवान महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो अपना समय हो चुका है। अब आगे किस तरह से सुधर्मा स्वामी जी महाराजा परमात्मा का गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके बारे में हम आगे देखें।